यसु मसीह के मुक़द्दस नाम में आपकी सलामती हो। मैं आज खुदाम के कलाम में से आपके साथ पैदाइश की किताब का दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयत जो है ना वो बांटना चाहता हूँ। लिखा है, सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने आप को जिससे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस में जो बात हमने देखी है ये कहती है कि पहला बाब पैदाइश का ये बताता है कि 6 दिन में खुदा ने दुनिया की हर एक चीज़ बनाई और फिर 7वां दिन खुदा ने बनाया और 7वें दिन दिखाया कि से पहले खुदा दुनिया की सब चीज़ों बनाने से फारग हुआ, लेकिन 7वें दिन को खुदा ने आराम किया। 7वें दिन खुदा फारग हुआ। आराम यानी कि क्या है, इसको हम देखते हैं उसमें खुदा ने ठहराया क्या है, उसको बरकत दी है और उसे मुक़द्दस ठहराया है और उसमें खुदा ने आराम किया है। और ये खुदा ने आराम जो किया है, खुदा थक नहीं गया था, एग्जॉस्ट नहीं हो गया था, बल्कि खुदा ने हमारे लिए एक खास नमूना ठहराया है कि हम भी देखें जिसे खुदा दुनिया के कामों से फारग हुआ, आराम किया, हमें भी कहता है कि हम भी आराम करें। लेकिन फिर खुदा ने इस दिन को बरकत दी और मुक़द्दस ठहराया। बरकत देना, खास इसे चुन लेना, उसे बरकत देना और मुक़द्दस ठहराना, लेकिन दूसरे दिनों से अलग किया और अलग करके उसे अपने लिए खास मखसूस किया ताकि वो बाबरकत ठहरा रहे और उसमें बड़ी नौ इंसान आदम आकर खुदा के साथ बरकत पा सके। हम ये जानते हैं कि 7वां दिन खुदा के आराम का दिन है, 7वां दिन खुदा की बरकत का दिन है, 7वां दिन खुदा की तरफ से मुक़द्दस ठहराया हुआ दिन है और ये बनी नौ इंसान के लिए गुनाह से पेशतर खुदा ने उन्हें